नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर्स। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो भी अभी युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं। ये मीटिंग दरअसल मेनली रीज़न क्या है इसका, जो यूक्रेन में जो भारतीय फँसे हुए हैं, उनके लिए स्पेशली बुलाई गई है। उनके ऊपर क्या डिसीज़न लेना है, तथा उनको यदि युद्ध विराम यदि भारत की वजह से हो सकता है, तो करने की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि जो यूक्रेन का जो यहाँ पर एम्बेसडर है, अपने इंडिया में जो यूक्रेन के एम्बेसडर है, उन्होंने हमारे देश भारत जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे अपील की है कि आप ही हो जो युद्ध को रोक सकते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में सहभागिता निभा सकते हो। दोस्तों, यह मानचित्र में जो ये लाल रंग का दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, रसिया है। और 1991 से पूरा था ना, जितना भी ये मानचित्र में अलग अलग रंग दिख रहे हैं, पूरा एक देश हुआ करता था, यूएसएसआर। लेकिन 1991 कोल्ड वार के बाद अमेरिका ने रसिया को इतने भागों में बांट दिया था। इसमें से जो आपको ये पीला वाला भाग दिख रहा है, ये यूक्रेन है और वो रसिया था। दोस्तों, इसी बीच में जो चाइना है, चाइना के बीच बीच में एक प्रतिक्रिया आई है कि जो रसिया कर रहा है वो सही है। कुछ भी कर रहा हो रसिया, जो जो इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन में, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि ये दो देशों के आपसी बीच का मतलब है, तो हमें इस चीज़ में पंगा नहीं लेना चाहिए। ये इन्होंने कहा है, ये मतलब अगेंस्ट में बोला है रसिया के, अब मतलब रसिया के साथ खड़ा हुआ है चाइना, और यूक्रेन के अपोजिट में बोला है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो इंडिया है ना, हमारे इंडिया का कोई भी स्टैंड नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि भाई रसिया की तरफ जा रहा है, यूक्रेन की तरफ मेनली, बट हमारा मतलब हम न्यूट्रल हैं दोनों तरफ से। क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन हमसे वो गुजारिश कर रहा है, यूक्रेन के एम्बेसडर की, हम इस युद्ध को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है वो रसिया के साथ भी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। इसी दौरान दोस्तों, जो बिडेन ने G7 की मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि G7 पहले G8 हुआ करता था, उसमें रसिया भी एक भागीदार था, लेकिन अब ये केवल G7 रह गया है। दोस्तों, G7 की लीडर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े मतलब सभी, जितने भी यूरोप के, जितने भी ये जो मेन कंट्री है ना, जितने पावरफुल कंट्री है, ये बोला जाता है कि G7 वो संगठन है, मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस ऐसे कंट्री आते हैं। दोस्तों, उनकी मीटिंग अभी जो बिडेन ने बुलाई है। और इसी के साथ हम बात करें दोस्तों, जो G7 की मीटिंग होने के बाद जो हमारे यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन है जो भी, इसमें जितने भी कंट्रीज आते हैं, अब तो ब्रिटेन नहीं है उसमें, इन्होंने क्या कहा है कि जो शिफ्ट से रसिया को नहीं निकाला जाएगा, ये फुली मतलब बोलते हैं कि भाई शिफ्ट क्या है। दोस्तों, शिफ्ट एक ऐसा संगठन है जिसमें देश विदेशों के जितने भी बैंक होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, वैसे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सिर्फ एक शिफ्ट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जिसके माध्यम से विदेशों के बीच में पैसों का आदान प्रदान होता है। जितना व्यापार होता है वो उन्हीं बैंकों के माध्यम से होता है, तथा सभी पूरी दुनिया मतलब एक शिफ्ट जाल में फंसी हुई है। ठीक है, शिफ्ट जाल के माध्यम से ये व्यापार होता है। रुपए यहाँ से भेजने हो, दूसरे देश में आप निकाल सकते हो, यहाँ डालोगे और दूसरे देश में निकाल सकते हो। दोस्तों, इसी बीच एक जैसे रसिया है और यूक्रेन है। यूक्रेन क्राइसिस को लाइव में ये बताया गया है कि जो रसिया है ना, रसिया की तरफ से एक ये अपडेटेड न्यूज़ आई है कि रसिया ने जो यूक्रेन के 74 मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है, जिसमें से 11 एयर बेस थे। 74 जगह मतलब 74 यूक्रेनियन मिलिट्री जितने भी बेस हैं देश में कहीं कहीं पर, उन पर अटैक किया है, और 11 एयरफोर्स बेस थे जिनमें से स्पेशली। दोस्तों, हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि ये रसिया है, बेलारूस, रसिया के तीनों तरफ से घेर रखा है यूक्रेन को। रसिया ने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर रखा है, कहाँ से, बेलारूस की साइड से, और क्रीमिया पर 2014 में पहले ही कब्जा कर चुका है, और रसिया खुद की तरफ से। और जितने भी लाल आपको दिख रहे हैं इस मानचित्र में, ये यूक्रेन के जितने भी पार्ट दिख रहे हैं, इसकी राजधानी है कीव। तो यहाँ पर रसिया ऑलरेडी अटैक कर चुका है अपनी एयरफोर्स से, और बम गोले दाग चुका है, और अभी चल रहा है। और अमेरिका, नाटो की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब नाटो मतलब अमेरिका, जो यूएस है, उसने, जो बिडेन ने अभी अनाउंस किया है कि वो रात को 11 बजे, मतलब हमारे यहाँ पर जब 11 बजेंगे, वहाँ पर मतलब मान लो कि 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पर वहाँ पर एक देश के नाम संबोधन होगा। इसी बीच दोस्तों, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ रात को एक वर्चुअल मीटिंग रखने की वो गुजारिश की है, क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि भारत इस युद्ध को रोक सकता है तो दोस्तों अच्छा ही है, क्योंकि जो भी हो रहा है, मतलब कैजुअलिटीज़ हो रही है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। दोस्तों, इसी बीच एक अपडेटेड न्यूज़ ये है कि यूक्रेन में लगभग कितने 20,000 इंडियन हैं,
20,000 हमारे इंडियन नेशनल्स हैं। तो अभी तक 4,000 लोगों को एयरलिफ्ट कर चुके हैं अपनी इंडियन सरकार। तो इस चीज़ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रसिया ने ऑलरेडी बोल दिया है यूक्रेन वालों को कि हम लोकल लोगों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी से बोल रहे हैं। यदि आर्मी सरेंडर कर देती है तो यूक्रेन पर कोई किसी भी तरफ से अटैक नहीं होगा, ठीक है। और ये अटैक इसलिए किया गया था क्योंकि आर्मी को मतलब यूएस सपोर्ट कर रहा है और उसे नाटो में मिलाना चाहता है। पहले तो एक यूएसएसआर कंट्री को तोड़ता है, फिर उसी एक कंट्री के पार्ट को लेकर के नाटो में अपनी तरफ मिलाना चाहता है। दोस्तों इसी बीच यूएन के जो चीफ हैं उनकी जो बेबुनियाद बयान आता है और बोलते हैं कि जो भी यूक्रेन पर अटैक हो रहा है ये रसिया को रोक देना चाहिए। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं होने वाला यूएन की तरफ से। यूएन म्यूट है बिल्कुल। यूएन कोई भी डिसीजन ले रहा है, यूएन की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही आजकल, क्योंकि अपन देख सकते हैं कोरोना क्राइसिस में भी चाइना के ऊपर भी कुछ नहीं बोल पाया। यूएन बस वहाँ पर बोलता है जहाँ पर इसकी चलती है। लेकिन जितने भी पावरफुल कंट्री है, रसिया हुआ, यूएसए हुआ और ब्रिटेन हुआ और चाइना हुआ, इन पर इसकी बिल्कुल नहीं चलती। और वहाँ पर ये पहले बयानबाजी करते हैं, बस बयानबाजी से चलता है कोई भी। इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी, इमरजेंसी मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। व्लादिमीर पुतिन पर बहुत सारे सैंक्शन भी ठोक दिए यूएन ने, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। और नाटो ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार की जितने भी सैनिक है वो नहीं भेज रहे हैं यूक्रेन में, क्योंकि इससे वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 2 जब महाशक्तियाँ टकराएंगी बड़ी बड़ी, जिसमें नाटो, आप जानते हो कि नाटो में लगभग 30 देश की सेनाएँ हैं। 30 देश की सेनाएँ प्लस रसिया हो जाएगा इस तरफ से। और यदि 300 देशों की सेनाएँ आ जाती हैं रसिया के अपोजिट में, तो चाइना भी रसिया का साथ देगा। उस टाइम पर दोस्तों भारत को भी कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। और इसी बीच दोस्तों एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि जो जैसे रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, इसी बीच में चाइना ताइवान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और अभी फिलहाल में 4-5 एयरक्राफ्ट उसके ताइवान के टेरिटरी में मंडराते हुए दिखे हैं। ये ताइवान की तरफ से न्यूज़ आई है, ताइवान की तरफ से न्यूज़ आई। और नाटो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसका कोई भी प्लान नहीं है अपनी सेना भेजने का। नाटो के जो चीफ है उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। और दोस्तों यूक्रेनियन पुलिस का कहना है कि अभी तक 203 अटैक हो चुके हैं, मतलब 203 अटैक झेल चुका है यूक्रेन। रसिया के द्वारा 203 अटैक करे गए हैं, उनको झेल चुका है यूक्रेन। और किसी भी प्रकार से किसी भी देश से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है यूक्रेन। दोस्तों ये तो बात है कि देश खुद के मतलब हथियारों के बल ही चलता है, इसलिए हमारे भारत देश में मेड इन इंडिया मिशन चलाया जा रहा है, इसीलिए तो चलाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना शांत माहौल था। ये देखो डेवलप्ड कंट्री है, ये जितने भी हैं डेवलप्ड कंट्री है, ये बर्बाद होंगे, क्योंकि अभी ऐसा ही चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना। मतलब रसिया तो है, रसिया की तो टेरिटरी है, आसपास का मैटर है, ठीक है। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री बीच में घुस पड़ते हैं और युद्ध की धमकी देते हैं, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई कैसे जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है वहाँ से रसिया के जो टैंकर्स हैं वो अब यूक्रेन में एंट्री कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। रसिया आराम से एंट्री कर रहा है, अटैक कर रहा है, और कोई भी देश सामने नहीं आ रहा बचाने के लिए। और रसिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, यदि मतलब रसिया पता है क्या बोल रहा है कि ये युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये युद्ध का समापन है। मतलब ये तीसरे विश्व युद्ध का समापन है, क्योंकि यदि कोई दूसरा देश भी टपकता है ना इस युद्ध में, तो तीसरा युद्ध होने की आशंका है। और रसिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि यदि ये यूक्रेन की मिलिट्री है वो डिमिलिटराइज